Hello बच्चों, let's read this question and the question says that fill in the blanks. The triangle formed by joining the midpoints of the sides of an isosceles triangle is dash. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास हमें बताना है कि जो ट्राइंगल फॉर्म होगा बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, concept that in isosceles triangle। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो दो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल होती हैं हमारे पास। तो यहाँ से हम अगर एक ट्रायंगल कंसीडर करें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसे हम ए मान लेंगे, ये बी और ये सी। तो ये ए बी सी ट्राइंगल है, जो कि कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसकी कोई दो साइड इक्वल होंगी, जैसा कि हम जानते हैं, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी और बी सी यहाँ पर इक्वल हैं। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक्स हैं, ए बी भी एक्स है और ए सी भी एक्स है हमारे पास। तो ये एक्स, ये भी एक्स, और इसे हम y मान लेते हैं BC को। अब यहाँ से हमारे पास जो AB का मिड पॉइंट है ये क्या होगा, ये होगा D। इसे हम फिर जो AC का मिड पॉइंट है इसे हम E मान लेते हैं, और जो BC का मिड पॉइंट है इसे हम मान लेते हैं F। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें मिड पॉइंट्स को, तो ये इस तरह से आ जाएगा, हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पर फिर। और ये ट्राइंगल है हमारे पास DEF, या हम कह सकते हैं कि FED। तो यह अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखें अब, तो इसमें हमारे पास जो ABC ट्रायंगल है इसमें AD और DB जो हैं ये दोनों इक्वल होंगे। AD और DB दोनों इक्वल होंगे बिकॉज हमारे पास D मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या करता है कि यहाँ पर ये जो AB है हमारे पास, इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, या फिर हम कहें कि यहाँ पर जो AD है वो DB के इक्वल होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि AB/2 के इक्वल होगा। तो AB/2 के इक्वल होगा, यानी कि ये x/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर E क्या है, मिड पॉइंट है AC का। तो यहाँ से हमारे पास AE जो है वो इक्वल होगा EC के, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा x/2 या फिर AC/2। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें, इसी तरह हमारे पास जो BC है इसमें ये जो BF है ये इक्वल होगा FC के, या फिर हम कह सकते हैं कि BC/2 यानी कि Y/2 के। अब इसमें हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर जब एक ट्रायंगल में हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, जो लाइन ज्वाइन की हमने मिड पॉइंट से, तो वो बेसिकली हाफ होती है थर्ड साइड के यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो DE है ये क्या होगी, यहाँ पर हाफ होगी BC के, यानी कि ये Y/2 हो जाएगी। किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम क्या कहेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास यहाँ पर DE जो है ये इक्वल होगी हाफ ऑफ BC के, हाफ ऑफ BC के, यानी कि ये आ जाएगी Y/2। इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें तो हमने दो मिड पॉइंट और ज्वाइन किए हैं D और F। तो ये बेसिकली किसके पैरेलल हैं, AC के। तो यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो DF है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के, हाफ ऑफ AC यानी कि x/2। तो यहाँ पर ये x/2 होगा। इसी तरह अब अगर हम देखें तो दो मिड पॉइंट हमने और ज्वाइन किए हैं F और E। तो ये किसके पैरेलल हैं हमारे पास, AB के। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास जो FE है, या हम कहें कि EF है, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB यानी कि x/2। तो यहाँ पर ये आ गया x/2। तो अब अगर हम देखें तो इसमें दो साइड क्या हैं हमारे पास, सेम आई हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्रायंगल फॉर्म होगा,
यानी कि ट्राइंगल डी ई एफ ये कैसा होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल डी ई एफ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस triangle. So, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.